प्रभु के आदि पवित्र नाम माना जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एसएफसी कोटा यूट्यूब चैनल पर आप सबको हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की दया से वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर करके एक प्रार्थना सभा 2023 जनवरी से चलाए जा रहे हैं। एक प्रत्येक दर्शन के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना की कमराओं में, मेरे हृदय में परमेश्वर ने बात करके उस बातों को ऑनलाइन जूम माध्यम के द्वारा उस प्रार्थना चलाए जा रहे हैं। भारत की अलग अलग स्टेट से कुछ लोग 15 से 20 लोग उस प्रार्थना सभा में प्रतिदिन शामिल होते जा रहे हैं और 1000 दिन की ये प्रार्थना सभा रखा गया है। आज इस प्रार्थना सभा का 193 डे हो चुका है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन जूम प्रार्थना मीटिंग के द्वारा रखा गया है। इस तरह की प्रार्थनाएं चलते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरी अंदर इस प्रार्थना सभा का नाम वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना सभा करके रखा गया है। इस प्रार्थना सभा रखने का एक प्रधान कारण, जब ये प्रार्थना सभा हमने आरंभ किया था, इस प्रार्थना सभा के लिए मैंने परमेश्वर से पूछा कौन सा प्रार्थना का नाम इस प्रार्थना सभा के लिए रखेंगे। तो उस समय परमेश्वर ने मेरी मन में, मेरी हृदय में परमेश्वर ने बात किया। मत्ती रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय का 14 वचन, तुम जगत की ज्योति हो। तो परमेश्वर ने मेरे से कहा, और भारत देश की बेदारी के लिए हम निरंतर प्रेयर करते आ रहा है। साथ साथ परमेश्वर ने कहा भारत से, और मैंने तुम्हें चुना है, और मेरे हालेलुया, तेरी बचपन से मैंने तुम्हें चुना है। एक बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने में तुझे रखा है। इसलिए जगत की ज्योति है तुम, और दुनिया में कितनी राज्य हैं, तमाम राज्यों के लिए तुम्हें प्रेयर करना होगा। इसलिए इस प्रार्थना का नाम वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना करके रखना है करके परमेश्वर ने मेरे से कहा। उसके आधार पर इस प्रार्थना सभा का नाम वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना रखा गया है। यानी दुनिया के अंदर कितनी राज्य हैं, सारे राज्यों में परमेश्वर के नाम लोग जाना जाए, सारे राज्यों में परमेश्वर के नाम की प्रति एक बेदारी हो जाए, आत्मिक जागृति हो जाए। लोग आत्मिक जागृति में आने के लिए इस प्रार्थना का नाम वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना करके रखा गया है। तो उसके बाद अभी ये प्रार्थना 193 डे हो चुका है। तो इस प्रार्थना की दौरान परमेश्वर ने मेरे मन में बात किया कि इस प्रार्थना आगे जब अब चलाया जाएगा, वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर रूम करके हम इस प्रार्थना को आगे चलाना है। तो मैंने परमेश्वर से पूछा क्या है परमेश्वर। तब मेरे अंदर परमेश्वर ने फिर से बात किया कि मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 उसका 6वीं पद में, और परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात किया, परंतु जब तू प्रार्थना करे तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हमारी भारत देश में हम बैठकर भारत देश के लिए, भारत देश की तमाम अधिकारियों के लिए, भारत देश की तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शैरोन फेलोशिप चर्च कोटा राजस्थान स्टेट की एक जिला है और अक्षरी नगरी है। उस कोटा में रहकर हमें परमेश्वर ने कहा, और हमें मालूम है जहां पर हम प्रार्थना चलाए जाते हैं, और जो किराए पे हमारे जो प्रार्थना चलाए जाते हैं, एक साधारण एक छोटा सी एक रूम है।
10x12x15 की एक रूम है। इस रूम में बैठकर और एक रूम में हम रहते हैं, एक रूम में हम प्रार्थना चलाए जाते हैं। तो परमेश्वर ने मेरे मन में कहा, इस रूम में, इस कोटा राज्य में, इस राजस्थान स्टेट में, भारत की जगहों में, इस राजस्थान, इस कोटा शहर में, इस रूम में बैठकर, इस कमरे में बैठकर आने वाले दिनों में हर राज्य के लिए प्रार्थना करना। तो आमीन हालेलुया। मैंने यहां पर पढ़ा मत्ती 6:6, परंतु जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, एक जगह पर बैठकर दुनिया की कोने में, एक जगह पर बैठकर दुनिया की तमाम राज्यों की नाम लेकर, दुनिया की सारे राज्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मेरे से कहा। तो मेरे मन में आया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक कमरे में बैठकर मैं विश्वास करता हूं इस वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना, आमे हल्ली एक जगह पर बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। निश्चय राज्यों में, राज्यों के अंदर, हमारे भारत देश से शुरू होकर भारत देश की राजधानी दिल्ली और जहां पर हमने ये प्रार्थना आरंभ किया है, कोटा राजस्थान से, मैं विश्वास करता हूं 2023 में ये प्रार्थना चला रहे हैं कि परमेश्वर एक बहुत बड़ा बेदारी लाएगा। एक साधारण कमरा में बैठकर हम देश के लिए, राज्यों के लिए प्रेयर करते हैं तो प्रभु निश्चय हमारे मन में, जीवन में काम करेगा। दानियल के बारे में हम देखते हैं, दानियल ने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड 3 बार उन्होंने आमे हालेलुया प्रार्थना किया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमे उनकी कमरे में जाकर दानियल ने प्रार्थना किया। दानियल ने प्रार्थना करने की वजह से दानियल को हम उस राज्य में परमेश्वर ने आदर किया। उस राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उस राज्य की लोगों की छुटकारे के लिए दानियल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना, इस प्रार्थना को 4 प्रकार की रीति में भाग किया है। नंबर पहला, इस वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना की जरिए पर्सनल प्रार्थना, दुनिया की तमाम राज्यों के लिए, दुनिया की तमाम लोगों के लिए भारत देश में बैठकर प्रार्थना करने के लिए एक पर्सनल प्रार्थना, एक व्यक्तिगत जीवन प्रार्थना हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। देखिए मेरे प्यारों, हमें हालेलुया कोई भी जहां पर बैठकर हम देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। नेहमिया की तरह, आमीन, अब्राहम की तरह हमें देश के लिए, राज्यों के लिए बीच में होकर हम प्रार्थना करना है। नंबर दूसरा, जूम ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ये वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर रूम हमने अरेंज किया है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ये जूम प्रार्थना राज्यों की, दुनिया की, वर्ल्ड की तमाम लोगों के लिए, भारत देश की, आमे हालेलुया स्टेट राजस्थान की कोटा डिस्ट्रिक्ट में बैठकर हम प्रेयर करते हैं। और नंबर तीसरी, कलीसियाओं की जागृति के लिए तमाम कलीसियाओं में झुंड बनकर, प्रभु की दास लोग झुंड बनकर इस वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थनाओं में भाग ले सकते हैं। नंबर जो 4 है, हमारा घर में इस प्रार्थनाओं में हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमने दानियल की प्रार्थना के बारे में परमेश्वर ने मेरे से बात किया और मत्ती 6:6 में एक अठारी पर एक कमरे में बैठकर, बंद कमरे में बैठकर प्रार्थना करने वाला, आमे विश्वासियों को प्रतिफल मिलने वाला परमेश्वर। तो आमे परमेश्वर ने कहा शायद हर राज्य में, भारत देश को, जो भारत देश में हम रहते हैं और दूसरी कोई भी राज्य में अभी तक हम गए नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर ऐसे एक बोझ दिया तमाम राज्यों के लिए। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, कम से कम दूसरी राज्यों के लिए, सारे राज्यों के लिए भारत देश में बैठ के प्रेयर तो कर सकते हैं। सबसे पहले जिस राज्य में परमेश्वर ने मैं रखा है, इस राज्य के लिए मैं निरंतर भारत देश के लिए प्रेयर करता हूं, भारत देश के अधिकारियों के लिए प्रेयर करता हूं, भारत देश की आमे हालेलुया
हमें तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता कर रहा है। देश की शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, देश की शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और हम आमें हालेलुया भजन संहिता 122 के 6 में देश की शांति के लिए, और प्रेरितों की किताब 10वें अध्याय के 9वें वचन में पतरस आमेन प्रार्थना किया, कुरनेलियुस आमेन नामक एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दर्शन दिया, दर्शन के लिए प्रार्थना करना है। पतरस जब बंदीगृह में था, कलीसिया ने एक चित्त होकर प्रार्थना किया। अनेक प्रभु की दास लोगों आमें आज कई प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे हैं, पीड़ाएं और सतावट के कारण, प्रोसिक्यूशन के कारण। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, उन प्रभु की दासों के लिए भी हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कलीसिया मिलकर पतरस के लिए जैसे प्रार्थना किया, वैसे हम मिलकर प्रार्थना करना है। इब्रानियों की किताब 5वें अध्याय की 7वीं वचन, यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन हमें एक बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। आमीन हालेलुया। शमूएल की किताब में शमूएल नबी कहता है, मैं तुम्हारे लिए अगर प्रार्थना अगर करना छोड़ेगा तो वो एक पाप है। इसलिए प्रार्थना जीवन बहुत जरूरी है। हमें मालूम है हालेलुया, निनवे नगर की मनफिराव योना नबी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। पौलुस के बारे में हम जानते हैं। इसलिए वेल रिवाइवल प्रेयर रूम एक जगह पर बैठकर भारत की कोने कोने से तमाम लोगों के लिए, विश्व की तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हमारा तमाम राज्यों में, सबसे पहले हमारे भारत देश में एक रिवाइवल आ जाए, और साथ साथ तमाम राज्यों में एक जागृति आ जाए। वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आमीन। अनेक लोग पाप की जीवन से मन फिराने के लिए, अशांति में रहने वाला कई लोगों के जीवन में शांति आने के लिए, तनाव में रहने वाले लोगों के जीवन में तनाव बदलने के लिए, दुख तकलीफ परेशानियों आमे में रहने वाले लोगों के जीवन में परेशानी बदल जाए। वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर रूम शुरू करें। हमारी प्रार्थना की कमरे में जब हम परमेश्वर से बैठते हैं, स्वर्गीय की उपस्थिति, हमें स्वर्गीय परमेश्वर की उपस्थिति उतरता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, परमेश्वर के सामने घुटने टेकर उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। प्रार्थना जीवन को ना छोड़ते हुए आमीन हालेलुया पश्चाताप के साथ ना रहे कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूं, मेरी प्रार्थना जीवन में मैं वापस आना है। याद रखे कि जब एक समय हमारे जीवन में था कि हम विश्वास की आरंभ काल में हमने प्रार्थना करते थे। पिछले कई दिनों से पहले हमें परमेश्वर ने मेरे से कहा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हमें हालेलुया घुटने टेकर कमरे में बैठकर प्रेयर किया कर। तो इसलिए परमेश्वर ने इस वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना को आमीन हालेलुया वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर रूम करके आमीन मेरी मन में परमेश्वर ने बात किया। मैं विश्वास करता हूं आपको परमेश्वर बुलाता है। कौन परमेश्वर के लिए जाएगा, कौन परमेश्वर के लिए? शायद हर राज्यों में जाकर आप सेवा नहीं कर पाएंगे, भारत की हर गांव में जाकर आप सेवा नहीं कर पाएंगे। हमें कम से कम प्रार्थना तो हम कर सकते हैं। हमारी सेवकाई क्या है? प्रचारों करने वाला, परमेश्वर की सेवा करने वाला, सुसमाचार की सेवा करने वाला, अनेक मिशनरीज के लिए, अनेक परिवारों के लिए दुनिया में आमीन हम प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं। आज कई प्रकार की बाढ़, परेशानी, महामारी, तनाव, तकलीफ आमीन हालेलुया आमीन राज्यों में होते रहते हैं, दुनिया में होते रहते हैं। आमीन भारत देश में रहते हुए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, एक मिनट भी वेस्ट ना करे। एक मिनट का भी जो समय है उस समय का गंभीरता समझकर प्रार्थना में आगे जोड़े। हालेलुया। प्रार्थना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रार्थना जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, ये वीडियो के जरिए, ये सबसे कोटा यूट्यूब चैनल के जरिए आपको हम यही समझाने जा रहा है, प्रार्थना जीवन महत्वपूर्ण है। आमीन हालेलुया। दुनिया में रहने वाला, आमीन जगह जगह रहने वाला, भारत में रहने वाला सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं।
आमें हालेलुया वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना में हम एक छोटी सी झुंड बनकर जूम प्लेटफॉर्म के जरिए फिलहाल में ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे राज्यों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हमारे भारत देश के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हमारी बच्चों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हमारी जवानों बच्चों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हमारी कलीसियाओं की जो अगुवे हैं प्रभु की दासों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सेवकाई के लिए प्रेयर कर रहे हैं, तमाम कलीसियाओं की संस्थाओं के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं। जो बीमार है, जो तनाव है, जो तकलीफ में है, हमें जो पाप में जीवन बिताने वाला अनेक लोगों के जीवन में एक मन फिराव आने के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, हमें प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया? प्रार्थना कमरे में परमेश्वर को उपस्थिति आते हैं। दानियल जब 3 बार घुटने टेकर प्रार्थना किया, दानियल के लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। वो परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम कर सकते हैं। जिस घर में हम रहते हैं उस कमरे प्रभु की उपस्थिति की पावन बनाइए मेरे प्यारो। हालेलुया। टीवी देकर, आमें हालेलुया, सीरियल देकर, आमें हालेलुया, फालतू बातों में समय ना बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वो बाद नंबर आने वाला है। आमें यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किया करेगा। 1 मिनट भी हमें मिलेगा तो घुटने टेकर प्रार्थना करें। 1 मिनट हमें मिलेगा तो वजन बढ़ने में प्रयास करें। आमें भारत देश में अनेक जहां पर प्रतिदिन सुबह शाम ऑनलाइन प्रेयर चलाए जाते हैं। अनेक लोग जागृति में हो गए हैं, प्रार्थनाओं में आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर रूम में स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर दुनिया की बेदारी के लिए हमें इस्तेमाल करेगा, दुनिया की बेदारी के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हम सब मिलकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे।